हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ। हमारी एक क्यूट फॉलोवर ने कमेंट किया कि एसएस इंग्लिश और साइंस की स्टडी स्ट्रेटेजी बताइए। पता है, ऐसे बच्चों पे बहुत प्राउड होता है कि जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, खुद से अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पेरेंट्स कह के थक जाते हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ाई कर लो, आगे काम आएगी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो अपने पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो अपना टाइम गेम में या फालतू की वीडियोस देखने में वेस्ट ना करके अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही समझदार बच्चों के लिए ये वीडियो वेरी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक पढ़ रहे हैं तो अपने हाथ में कोई कलर पेन लेकर बैठें, पेन या फिर पेंसिल कुछ भी, और पढ़ते हुए जो भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो भी लाइनें हैं, जो भी क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं, उनको कलर करते जाएं। अलग अलग कलर का यूज आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अभी आपने पूरी बुक आपने कवर कर ली, और अगर आप दोबारा से उस बुक को रिवीजन के लिए खोलते हैं तो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा और बहुत हल्का महसूस करेंगे आप जैसे आप स्टार्ट करें तो आपको लगता है कि बस हाँ तैयारी करनी है, पढ़ना है, ये पूरे लेसन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोबारा से यही नौबत नहीं आएगी कि हमें फिर से ये लेसन दोबारा फुल पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पहले से ही लाइनें जैसे किसी और ने आपको नोट्स बना कर दे रखा है, तो ऐसा लगेगा और बहुत अच्छे से आप पढ़ पाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। उस बुक को खोलोगे और जो कलर वाली जो लाइनें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। दैट्स राइट। और हाँ, एक और बात, आप कोई स्पेसिफिक कलर सेलेक्ट कर ले चाहे तो, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कोई कुछ फॉर्मूले हैं या फिर कुछ सन हैं या फिर कुछ पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में जाते वक्त आपको जल्दी रिवाइज़ करना है, क्योंकि पूरी बुक एक बार में रिवीजन नहीं हो पाता एग्ज़ाम में। जब जैसे सुबह आपको रिवीजन करना है तो, और जो फॉर्मूले हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे हेडिंग है, और बाद में हम एक्सप्लेन तो अपने आप से भी कर सकते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा पॉइंट भी अगर हमें लर्न रहते हैं तो उन मेन पॉइंट्स को या फार्मूलाज को अलग से कलर कर लें ताकि पूरी बुक रिवाइज जल्दी से हो जाए आपको। दैट्स राइट। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट व्हेन यू स्टार्ट टू स्टडी, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ये सोचकर बैठें कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है कि मैं दूसरे को भी समझा सकूं या दूसरे को भी बता सकूं। जैसे नॉर्मली हम किसी से टॉक करते हैं, वैसे ही हम इस टॉपिक पे भी कर सकते हैं ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, ये सब हमने साइंस में पढ़ा। उससे पहले जब हम बिल्कुल छोटे थे तो हमें कितना कैसा लगता था कि बारिश होती है, भगवान जी पानी डालते हैं, ऐसे कुछ। और जब हमने बुक में पढ़ा तो हमें पता चला कि बादल कैसे बनते हैं, जैसे पानी से भाप बनती है और उससे बादल बनते हैं और फिर ऐसे बारिश होती है। तो अगर हम बच्चों को बताते हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, जिन्होंने अभी तक ये नहीं पढ़ा है, तो उनको कितना अच्छा लगता है। और हमें भी ये रियलाइज़ होता है कि हम देखो कितने बड़े हैं, हमें ये सब बातें पता हैं, और उन बच्चों को भी ये लगता है कि कितनी सारी नॉलेज है ना दीदी को। जैसे मम्मी पापा से हम कुछ पूछते हैं, हम अपनी दीदी से भी पूछ सकते हैं ना। तो ये बात सोचकर आप पढ़िए हर सब्जेक्ट में, साइंस में, एसएस में, क्योंकि डेट वगैरह आती हैं और जैसे पुरानी बातें हैं कि पुराने समय में ये होता था, वो होता था, ये सब बातें अपने छोटे भाई बहन को बता सकते हैं। उन्हें बहुत हैरानी होगी सुनकर। अब तो कोरोना टाइम है तो हम अपने भाई बहनों से ऐसे डिस्कस करके ऐसे बातें बता कर सकते हैं। और स्कूल टाइम में जब हम स्कूल जाते हैं तो जो हमारे क्लास के थोड़े वीक हैं जो बच्चे, उनको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं, हमें खुद को भी समझ के ही पढ़ना चाहिए, तभी अच्छे से याद होता है। मुझे तो कभी भी रटी हुई चीज़ें याद नहीं होती हैं, जैसे डेट वगैरह बहुत कम याद होती हैं मुझे। पहले हम खुद पढ़ के फिर उनको पढ़ा सकते हैं। फिर जब उनको हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा रिवीजन होगा, और हम उनको पढ़ाते वक्त
हमने जो खुद पढ़ा था, हमने खुद को जो एक्सप्लेन किया था उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम ही नहीं समझा रहे हैं और उन्हें ये लगना चाहिए कि देखो कितना अच्छा समझाया, और उन्हें याद भी हो जाना चाहिए। इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और एक बार में उन्हें समझ में भी नहीं आएगा, ये याद भी नहीं होगा। हम बार बार कोशिश करेंगे तो हमारा ये बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, हमें बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो ये तो मेन पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट लेसन को अपनी लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ें। और हाँ, जब भी आप पढ़ते हैं तो उसको इमेजिन करें। जैसे आप इंग्लिश के कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसकी पिक्चर आपकी आंखों के सामने हो, या फिर आप कोई राजा महाराजा के बारे में पढ़ रहे हो, पुरानी गलियों के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो सारी आप इमेजिन करें, उसके बारे में सोचें कि हाँ इस तरह का ऐसे सिंहासन होगा, ऐसे सब पिक्चर बना रहे हैं। तो ये भी बहुत मज़ेदार होगा। वैसे तो हमें सब समझते हुए, इमेजिन करते हुए पढ़ना है और कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कोई डेफिनेशन है जो हमें एज इट इज़ करनी होती हैं, हमें वो रटनी ही होती हैं एक तरह से। तो उनको क्या है, आप लिख के याद करें, 5 टाइम या 10 टाइम हम उनको बोल बोल के लिखेंगे तो वो हमें हो जाएंगे अच्छे से याद। और एक पॉइंट ये भी है, जो हमें जैसे डिफ़ाइन करने वाले, एक्सप्लेनेशन वाले, वो हम समझ के करते हैं, कनेक्ट करके करते हैं, लेकिन जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर जो हमें करने होते हैं, जैसे डेट करनी है, कोई इस तरह की चीज़ें याद करनी है बस, जिनको हम समझ नहीं सकते, जो हमें याद ही करनी है, तो उनको हम कैसे करेंगे। जैसे कोई डेट है तो हमें जैसे 1947 तो हमें पता है, जैसे हमें आज़ादी मिली, तो उससे जोड़ें कि उससे 10 साल पहले की बात है, या उससे 10 साल बाद की बात है, ये उसके इतने साल बाद हुई है, या आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ याद है, जैसे मम्मा की, पापा की, या फिर दादी की, बाबा की, या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट डेट आपको याद है, उससे आप कनेक्ट कर ले कि अच्छा उसके इतने साल बाद, उससे इतने साल पहले, ये सब। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में अगर डेट नहीं, नेम भी याद करें। अगर कोई नाम याद करना है तो उसे हम वैसे कनेक्ट करके करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे एक स्टूडेंट को जैसे जीके करवा रही थी, तो और उसे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब याद करवाना था। तो जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम रामनाथ कोविंद, तो मेरी मम्मी के चाचा का नाम रामनाथ कोविंद था। मैंने उनसे बोला, मम्मी आपके चाचा का नाम क्या है? तो उन्होंने बोला रामनाथ कोविंद। और वो बच्चा भी सुन रहा था। फिर उस बच्चे को ऐसे याद हो गया। तो फिर जब भी मैं ये सुनती हूँ मम, तो वो बोलते हैं मैम मुझे आपकी मम्मी के चाचा का नाम याद है, रामनाथ कोविंद, और वही हमारी प्रेसिडेंट है। इसी तरह दूसरे नाम भी हम याद कर सकते हैं। मुझे भी जैसे जीके वगैरह याद करनी होती थी, और मेरी जो फ्रेंड्स थे उनके साथ बैठ जाते थे और हम सब मिलके इतना मज़े से याद करते थे उन्हें, जैसे कनेक्ट करके कुछ भी उल्टा सीधा शब्द हम लेते और उसके साथ जोड़ते, उसके साथ तो मज़े से याद होते, हंसते हुए, लोटपोट होते हुए वो सब जीके याद हो जाती। मुझे बहुत मुश्किल होती है नहीं तो जीके याद करने में, क्योंकि मुझे समझ की चीज़ें याद होती हैं, जो हम मुझे रटनी होती हैं वैसे याद करनी होती हैं, वो बहुत कम याद होती हैं। डेट है, कोई नाम है, ऐसे। तो आप भी ऐसे एंजॉय कीजिए, खूब हंसिए और हंसते हुए इतने अच्छे से याद कीजिए आप जीके या कोई भी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने से अच्छा है बारी बारी सभी सब्जेक्ट को पढ़ें, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से हम थक जाएंगे पढ़ने से या फिर बोर हो जाएंगे, और इससे हमें बोरियत भी नहीं होगी। सभी सब्जेक्ट को हम बारी बारी लेते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो कंटिन्यू पढ़ाई पे ही ध्यान दें और किसी बात में नहीं। जैसे कोई बैठा है और साथ में गप्पे भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा काम करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको लगेगा कि इतने टाइम से मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा, इतने देर हो गई मुझे पढ़ते हुए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, और पढ़ाई बहुत मुश्किल लगेगी फिर। इसीलिए जब भी पढ़ें तो पूरे ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। ये सोच के पढ़ें कि मुझे बस पढ़ना है और किसी बात में ध्यान नहीं। अगर कोई है हमारे पास तो उस टाइम पे पढ़ने को ही रहने दो, या फिर उठ के वहाँ से कहीं एकांत में चले जाओ,
क्योंकि फिर इससे हमारे काम जो भी करना है हमें जल्दी हो जाएगा और कुछ भी जो हमें एक्स्ट्रा करना है, कोई आया हुआ है उसके साथ बैठने का टाइम भी फिर हमें मिल जाएगा बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से। अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, कुछ भी पढ़ना है, तो यही तरीका है कि हम पूरा ध्यान लगा के उसको पढ़ें, एकांत में पढ़ें। तो फिर हमें ना तो ऐसा लगेगा कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमारे पास एक टास्क भी हो जाता है कि मैं फटाक से ये काम कर लेती हूँ, मेरी पढ़ाई कर लेती हूँ, ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कोई भी गेस्ट आया है या कोई भी आया है या कुछ भी करना है तो वो कर सकती हूँ, इतनी जल्दी कर लेते हैं। मतलब फिर उससे हमारी जो है ना स्पीड भी बढ़ जाती है। अगर आपको पढ़ते हुए बहुत टाइम हो गया है और आप थोड़ी थकान महसूस कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर खड़े हो जाएं बीच में और कुछ मीठा खा लें। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप कुछ तीखा, चटपटा या नमकीन भी खा सकते हैं, और फिर जो दूसरे सब्जेक्ट का आपका काम रह गया है वो कर सकते हैं। इससे आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगे, और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने आप में ये रियलाइज़ करें कि अपने आप पे थोड़ा गर्व महसूस करें कि देखो मैंने इतना सारा काम किया है बिना मतलब कोरोना टाइम में पढ़ना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल टास्क है, और क्योंकि टीचर्स के गाइडेंस में हम पढ़ते हैं तो हमारा काम बिल्कुल हल्का हो जाता है, बिल्कुल जल्दी हो जाता है। वो समझाते हैं या फिर हमें अपना तरीका बताते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं, या फिर हम फ्रेंड्स के साथ कम्पिटिटिव वे में हम कुछ भी करते हैं तो कम्पिटिटिव वे में कुछ भी किया जाए वो अच्छा ही होता है। लेकिन कोरोना में हम बिल्कुल अकेले हैं, ना हमें टीचर ऑनलाइन ही मिल पाता है, जो भी हमें डायरेक्शन मिलता है तो वो इतना अच्छा नहीं हो पाता, और घर पे तो पता ही है ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लें बीच में, तो इससे आपको कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि देखो मैं कितनी समझदार हूँ, कितने अच्छे से कितना अच्छा सा काम किया है, कितनी हार्ड वर्क हूँ, कितना मेहनत की है मैंने। और सच में आपके घर वालों को भी ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं, कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। और हाँ, जब रिवीज़न हम कैसे करेंगे कि जैसे हमने आज पढ़ा है तो हम कहीं भी जा रहे हैं, जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं या फिर स्टेयर पे जा रहे हैं या कहीं भी, तो ऐसे हम रिवाइज़ करते चले कि आज हमने ये पढ़ा है, इंग्लिश में ये पढ़ा है, ये पॉइंट पॉइंटों में याद कर लें और ऐसे रिवाइज़ करते रहें, तो वो हमें भी अच्छा महसूस होगा कि हमें याद है, हमें पता है, हमें समझ आ गया है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आया या हमें कुछ याद नहीं आ रहा तो हम एक बार जाके बुक में फिर दोबारा से देख लें कि हाँ ये जो पॉइंट है ये मिस हो रहा था मेरा, ये मुझे याद नहीं आया, ये एक बार और अच्छे से करने की ज़रूरत है, फिर परमानेंटली हमें याद हो जाएगा। और हाँ बच्चों, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, हर रोज़ अपनी स्टडी जारी रखें। अगर एक दिन भी आप छोड़ देते हैं तो इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम हर रोज़ करते हैं तो इंटरेस्टेड रहते हैं पढ़ाई में, आज हमें ये करना है, आज ये करना है। और हाँ, जब हम थोड़ा कवर कर लेते हैं तो हम पीछे देखें कि देखो हमने ये इतना कर लिया और हम बस पहुंचने वाले हैं यहाँ तक, और जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। हमने इतने चैप्टर कर लिए हैं और इतनी बाकी हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप में फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत और ज़्यादा कुछ करने का कोशिश करेंगे हम। ये अगर हम देखते हैं कि देखो हमने इतने सारे चैप्टर कर लिए, इसमें इतने कर लिए और इसमें इतने चैप्टर ही बाकी रह गए हैं और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मैं रिवीजन कर लूँगी और आप फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, और कोरोना टाइम में और स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सके, इसलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें।